हेलो फ्रेंड्स, खुशियों की रसोई में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। तो कैसे बनाते हैं, तो आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। और चलिए आज बना लेते हैं। गुजिया नहीं बनाएंगे तो होली का ऐसे ही शुभारंभ नहीं होगा और अच्छी भी नहीं लगेगी गुजिया के बिना तो होली। तो चलिए बना लेते हैं। तो मैंने तीन कटोरी मैंने मैदा ली है। तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैदा ले ली है और उसमें अभी डाल देते हैं कुछ मसाले। तो चलिए उसको देख लेते हैं फटाफट और बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डाला है नमक स्वाद के अनुसार और अभी क्रश करके डाल देंगे इसमें अजवाइन। तो मैं अजवाइन वाली बना रही हूँ, तो आप अजवाइन स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है और स्वाद भी अच्छा आए और खाने में भी अच्छी लगे और हजम भी हो जाए, इसीलिए इसको मैदा है तो इसीलिए अजवाइन डाली है। और एक 2 बड़ी वाली स्पून मैंने मोइन डाला है। तो मोइन को अच्छे से मिला लेंगे और उसके साथ ही मैंने आधा कटोरी पानी ऐड कर दिया साथ में ही, कि घी अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक हल्का हल्का पानी डालकर ही आप एक सॉफ्ट डो लगाएं, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए अभी आटा लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं और टाइट लगाते हैं या सॉफ्ट लगाते हैं, तो फटाफट इसका एक प्यारा सा डो लगा कर देखते हैं टाइट लगता है या सॉफ्ट लगता है। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। और आप भी ऐसे ही बनाएं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा झंझट भी नहीं है। मसाला बनाओ और बिना मावे की बना रही हूँ मैं, तो आप मावा भी ऐड करके भी बना सकते हैं। तो आटे को गूंद लेते हैं पहले। और होली पर बहुत ही स्पेशल बनाई जाती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये 15 से 10 दिन तक ख़राब नहीं होती, आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। बनते ही ख़त्म हो जाती हैं, जैसे और भी बना लें ऐसे और खाते रहें। तो स्पेशल होली पे मीठा चलता है तो इसीलिए इसको बनाई जाती है। तो आटा मैंने लगा लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाया है और इसको एक बर्तन में, इसी बर्तन में ऊपर से इसको ढक देंगे थोड़ा सा मल के, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए मैंने रख दिया है और ऊपर से एक कटोरी से इसको बंद कर देंगे और बाद में देखते हैं, आधे घंटे इसको छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। तो तब तक चलिए उसका अंदर का मसाला बना लेते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश हैं, काजू हैं, बादाम हैं और इलायची है हरी वाली, और ये नारियल का बुरादा है। तो आप ताज़ा भी ले सकते हैं, सूखा नारियल लाकर घर में कद्दूकस कर सकते हैं उसमें से भी। तो ये रेडीमेड वाला है, तो दुकान पर थोड़ा बारीक बूरा भी मिलता है और थोड़ी ये लंबी लंबी स्लाइज वाला भी मिलता है, तो आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले बादाम को कूट लेते हैं मोम जैसे में, या आप सारी चीज़ों को डालकर एक बार मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। तो थोड़ा दरदरा रखना है तभी अच्छा लगेगा, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ओखली में मैं कूट लेती हूँ मोम दस्ते पर। तो चलिए बादाम तो कूट चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं साइड में। उसके बाद कूटते हैं काजू। तो आप कम ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं अपने हिसाब से, कम डाल रहे हैं कम ले लीजिए, ज़्यादा डाल रहे हैं ज़्यादा ले लीजिए। तो ऐसे इसका भूरा बना लेना, ज़्यादा बारीक नहीं कूटने हैं। तो अभी कूट लेते हैं बादाम ये काजू, तो इनको भी थोड़ा कूट लेते हैं। काजू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो ये 2-4 मिनट में ही आराम से कूट जाते हैं। और चलिए ओखली में कूट लिए हैं, इनको भी एक से साइड निकाल लेते हैं। उसके बाद कूटते हैं इलायची। तो इलायची का बाहर का छिलका निकाल लें, अंदर का बीज कूट लें और उसको भी थोड़ा दरदरा रख लें, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है और खाने में भी अच्छा टेस्ट आएगा जैसे अपन दरदरा कूटते हैं तब। तो जैसे ही बादाम कूटे वैसे ही मैंने काजू कूट लिए हैं, किशमिश वैसे ही करने हैं। आपको छोटे करने तो चाकू से काट सकते हैं। तो इलायची मैंने डाल दी हैं और कूटेंगे तो बाहर का छिलका निकल जाएगा और अंदर के दाने कूट जाएंगे, इसीलिए इसको भी कूट के एक साइड रख लेंगे। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं तब तक। तो कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी। घी आप देख रहे हैं 1 चम्मच है छोटी वाली, और उसमें सीधा ही सूजी ऐड कर देंगे। तो सूजी को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है, थोड़ी सी हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए उसी टाइम। तो रवा लिया मैंने थोड़ा बारीक वाला, तो आप मोटा भी यूज कर सकते हैं।
और इसको 2-4 मिनट अच्छे से हिला लें, तब तक ये घी आराम से पिघल जाए और एक अच्छी सी सूजी में शाइनिंग आ जाए, तब तक इसको चलाते रहना है। ज़्यादा देर नहीं रखना है, गैस को बिल्कुल हल्का रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और ज़्यादा पक जाएगी तब भी अच्छा नहीं है। तो हल्का सा इसको रोस्ट करना है। तो चलिए, ये भी अपनी रोस्ट हो गई है और गैस को कर देते हैं बंद, और चलिए इसको एक परात में निकाल लेते हैं। तो सूजी को परात में निकाल लेते हैं सारी को, और उसमें डालेंगे कुछ और मसाले। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डालेंगे। तो 1 कटोरी मैंने सूखा नारियल लिया था, वो ऐड कर देंगे सूजी में फटाफट। और 1 कटोरी इसमें खांड, तो जैसे अपने मीठे के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। तो जो सूजी ली थी या उससे नारियल का बुरादा लिया था, उसी से मेजरमेंट करके, और ऊपर से डाल देंगे वो ड्राई फ्रूट, और ऊपर से डाल देंगे गरम करके घी। जितना अब्जॉर्ब कर पाए उतना आप घी परफेक्ट डाल सकते हैं, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो मावा नहीं डाला है तो हल्का सा घी डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, मावा का काम करेगा। तो चलिए अभी इनको मिला लेते हैं, और एक अच्छी सी बाइंडिंग बन जाए तब तक इसको मिलाते रहेंगे अच्छे से। खांड और सूजी अच्छे से मिल जाएं, और ड्राई फ्रूट भी अच्छे से मिल जाएं, और कम घी लग रहा है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मीठा कम लग रहा है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। इतना मसाला बन जाएगा, कम से कम इसमें 60 से 70 गुजियाँ आप भर सकते हैं इतने मसाले से, 1 कटोरी के मेजरमेंट से। तो 1 कटोरी सब तीनों चीज़ मैंने सेम क्वांटिटी में ली थी, और आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये मसाला अच्छे से मिल गया है और परफेक्ट इसके लड्डू टाइप बन रहे हैं, तो आप ऐसे या स्पून से भी भर सकते हैं। तो मसाले को भी रख देते हैं एक साइड में, और चलते हैं आटे की तरफ। आटा देखते हैं, अपना आधी घंटा हो गया उसको छोड़े हुए, रेस्ट मिल चुका आटे को और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। एक बार और हाथ से मल लेते हैं, और लोइयाँ तोड़कर छोटी छोटी एक साइड में रख लेते हैं, और इनको बेल लेते हैं। आप इसका होता है ना वो बनाने का साँचा बोलते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं सूजी गुजिया। तो मैं हाथ से ही बना रही हूँ और चकले पर रख के बना रही हूँ। आप कैसे भी शेप दे सकते हैं, गोल चौड़ा, और आप उस बर्तन से भी बना सकते हैं, जैसे इसका वो आता है ना बनाने वाला, उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने छोटी छोटी पतली पतली मैंने बिल्कुल पतली पतली बेल ली है। आप देख पा रहे हैं कितनी पतली बेली है। और भी पतली हो सकती है तो आप और भी पतली बना सकते हैं, बाहर की परत तो और भी क्रंची बनाएगा। तो चलिए ब्रश से इसको साइड के किनारों पे लगा लेते हैं थोड़ा पानी अच्छे से चिपकने के लिए। पानी अच्छे से लगाएंगे तभी आराम से चिपक जाएगी, और हल्का हल्का ब्रश से लगा लें या हाथ से लगा लें। तो मैंने लगा लिया है, और इस पर 1 स्पून भर के आराम से डाल देते हैं। जितना अंदर आ सके उतना ही आप डालें, ज़्यादा डालेंगे तो अपनी गुजिया बंद नहीं होगी और फट जाएगी तेल में जाते ही। तो इनको दोनों किनारे पकड़ के आराम से एक साइड से चिपका देंगे फटाफट ऐसे। चिपका लिए हैं और नीचे की साइड रख देंगे, और एक हाथ से ऐसे दबाकर आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं किनारियाँ ऐसे हाथ से भी मोड़ सकते हैं, और फोक होती है उससे भी आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये लो ऐसे ही आप धीरे धीरे ऐसे मोड़ते रहेंगे और ऐसे एक डिज़ाइन बनती रहेगी। बस यही आपको डिज़ाइन बनानी है। मेरे से इतनी परफेक्ट नहीं बनी है, लेकिन बंद करने का एक आसान तरीका है। फटाफट ऐसे बना के एक साइड में आप सभी को रख सकते हैं, और ऐसे ही आप चारों तरफ से फोक से भी निशान कर सकते हैं। तो भर लिया है, और दोबारा इसको बंद कर देंगे और चारों तरफ से इसको दबा देंगे, तो एक अच्छी सी डिज़ाइन आ जाएगी। तो मसाला बाहर की साइड नहीं आना चाहिए, और ऐसे चिपका देंगे दोनों एक दूसरे की परत पकड़कर, और
फिर बाद में आप चम्मच से इसको डिज़ाइन बना देंगे। तो ऐसे भी दिखने में भी अच्छी लगेंगी और अच्छे से चिपक भी जाएंगी। और अच्छे से बाहर की साइड लगाएं, अंदर की साइड लगा देंगे तो अंदर से छेद हो जाएंगे और मसाला बाहर निकल जाएगा, तो तेल भी ख़राब हो जाएगा और गुजिया भी अच्छे से नहीं बनेंगी और तेल तेल पी लेंगी पूरा, तो सभी ऑयली ऑयली अपनी गुजिया बन जाएंगी। तो ये लो ऐसे आप बना सकते हैं। तो चलिए सभी को मैंने बना लिए हैं, एक साथ थाली भर चुकी है, आपको दिखा रही हूँ कि हाँ ऐसे आप शेप दे सकते हैं। तो मैंने बड़ी बड़ी बनाई हैं, आप छोटी भी बना सकते हैं। तो ऑयल गरम है, ऑयल को बिल्कुल हल्का गरम रखना है, ज़्यादा गरम बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम हॉट ही गरम करना है। तो उसमें एक एक डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं तेल कितना ही गर्म है और आराम से इसमें बबल्स निकल रहे हैं और डालते ही गुजिया ऊपर आ चुकी हैं। तो इनको कम आंच पे ही सेकना है, ज़्यादा आंच पे सेकेंगे बाहर से जल्दी कलर पकड़ लेगी और अंदर तक अच्छे से नहीं सेकेगी। इसीलिए आप 5 से 4 डालकर आराम से सेक सकते हैं और हल्का सा कलर आने पे इनको निकाल लेना है। तो मैंने एक साथ कम से कम 6 गुजिया ऐड कर दी हैं और इसमें एक और डाल रही हूँ और 6-7 डालकर आप, और मैंने बड़ी बड़ी बनाई है, छोटी हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं खाने में भी। तो इनको धीरे धीरे आंच पे ही आराम से पकाना है, बिल्कुल भी धीरे आंच पे। तो बहुत ही दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होंगी और टेस्टी होंगी और फूलेंगी। देखना जगह जगह से बबल्स भी निकल गए हैं, बहुत ही टेस्टी अपनी गुजिया बनेंगी। तो चलिए एक अच्छा सा कलर आ गया है और निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे, दूसरी छलनी में निकालते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और डाल लेंगे परात में। तो ऐसे ही सभी को तलकर एक साइड रख लेंगे, फटाफट अपनी गुजिया बन जाएंगी और बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। होली पे नहीं बनाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई मेहमान आए तो गुजिया नहीं है, तो लगता है कि होली अधूरी है। तो चलिए मैंने गुजिया एक निकाल ली हैं और सारी निकाल कर मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। और भी बना रखी हैं और भी बनानी बाकी हैं। इसमें 60 से 70 आप गुजिया भर सकते हैं इस मसाले में। तो और बहुत सारी मैंने निकाल ली हैं फटाफट। तो चलिए ऐसे ही परात भर के मैंने रख ली हैं और कितनी प्यारी दिख रही हैं और ज़्यादा कलर भी नहीं आया है और बहुत ही एक जैसी सारी गुजिया पककर हो गई हैं तैयार। तो चलिए इनका मसाला देख लेते हैं कितना परफेक्ट और कितनी अंदर तक फूली हुई हैं और कितना अच्छा टेस्ट है। तो बीच में से तोड़कर दिखा रही हूँ, आप बहुत बिना मावे की भी गुजिया बना सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट और बिल्कुल भरी भरी, कितना मसाला है अंदर में, तो खाने में और भी अच्छी लगेगी। तो चलिए इसी के साथ और चीज़ बना लेते हैं। तो सूजी में डाल दिया मैंने अजवाइन, एक कटोरी मैंने सूजी ली है, उसमें डाल दिया अजवाइन और उसमें डाल दिया नारियल का बुरादा आधा कटोरी और उसी में डाल देंगे 2 से 3 स्पून इलायची पाउडर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आएगी। और अभी डाल देते हैं बूरा खांड, मतलब चीनी को पीसी हुई और बाज़ार से आने वाली भी, और उसमें 3 चम्मच डाल देंगे मीठे के लिए और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा मोइन और एक बहुत ही सॉफ्ट डो लगा लेंगे इसका। तो ये भी आप नारियल वाली मठरी बोल सकते हैं, तो वो भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मीठी बनाएंगे ये, आप फीकी भी बना सकते हैं बिना चीनी वाली भी। और फटाफट इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे तो बहुत ही प्यारी बनती हैं और बेल कर इनको भी फटाफट तल लेंगे। तो आप इनका डब्बा भी भर के रख सकते हैं, 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये मीठी वाली बना रहे हैं, आप फीकी भी बना सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा प्यारा सा आटा लगा लेते हैं इसका। फटाफट थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, क्यों इसमें चीनी है तो अपना पानी छोड़ेगी, पानी ऐड करेंगे तो इसीलिए इसको कम कम पानी डालकर ही एक सॉफ्ट डो लगाना है। आप कच्चे दूध में भी इसका आटा लगा सकते हैं तो और भी सॉफ्ट बनेगी। तो मैं थोड़ा पानी डालकर ही इसको आटा लगा रही हूँ। तो आटा अपना बन चुका है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे कि अच्छे से अपना ढल जाए मैदा। और चलिए इसको कटोरी से बंद कर देते थे, आप गीले कपड़े से भी बंद कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको
चकले पे रख के इसकी रोटी बनाएंगे। ज़्यादा पतली भी नहीं, ज़्यादा मोटी भी नहीं, तो इसी हिसाब से आप बना सकते हैं फटाफट। और मेहमान भी खुश हो जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें आप होली पे बना सकते हैं। तो 10 मिनट हो चुकी थी, आटे को मैंने खोल लिया है और अभी थोड़ा सा इसको मल लेते हैं। और सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से बिल जाएगा और टाइट भी हो गया है कुछ ज़्यादा ही। तो थोड़ा इसको टाइट ही रखना है, हल्का बिल्कुल नहीं। आप देख पा रहे हैं कैसे अपना आटा थोड़ा टाइट है और चिपक भी नहीं रहा है और कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट आटा अपना लगा है। तो चकले पर रख के इसकी लोइयाँ काट लेते हैं बीच में से चाकू की मदद से। आप अलग अलग भी पेड़े बना सकते हैं। तो इनके 3 रोटियां बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं 3 रोटियां और आटा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो चलिए वो 2 को ढक कर रख देते हैं और अभी बेलना स्टार्ट करते हैं। एक को ले लिया है और हल्के से हाथ से फैला लिया है और अभी बेलन से बेल लेंगे। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना ऑयल लगाया, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। पहले ही मोइन इसमें डाल दिया था और इसीलिए ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और थोड़ा ऐसा इनको मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना है। और अच्छे से फैला लेंगे। फैलाकर आप एक ट्रायंगल शेप में या कैसे भी आप शेप दे सकते हैं, पतली चौड़ी लंबी। तो इसी हिसाब से मैं काट रही हूँ। जैसे मैंने मठरी बनाई थी उसी हिसाब से इसके क्यूब निकाल लूँगी फटाफट। आप और भी शेप दे सकते हैं, जैसे गोल रोटी बेलकर उसको गोल बेलकर और छोटी छोटियाँ रोटियाँ भी बना सकते हैं छोटी छोटी। तो मैंने ट्रायंगल रूप में 4 काट लिए हैं हिस्सों में और थोड़ी बीच की मीडियम साइज ही काटी हैं। तो आप और भी पतली बना सकते हैं। तो थोड़ा इनको मोटाई रखना है तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मोटी मैंने बनाई है। इतना मोटा रखा है तो ये आराम से बाहर से कुरकुरापन, अंदर से सॉफ्ट अपनी बनकर हो जाएंगी तैयार। तो ये बिल्कुल नारियल की आप एक मठरी बोल सकते हैं। तो फटाफट ये भी आप बना सकते हैं। तो बाहर के इसे छोटे हैं वो छोड़ देंगे और सारे तेल में अच्छे से तल लेंगे और इनको दोबारा बेल लेंगे और दोबारा से काट लेंगे। तो चलिए इनको प्लेट में रख लेते हैं और एक अच्छे से शेप से कटी उनको रख लिया है और फटाफट एक प्लेट में रख लेंगे। ऐसे ही बेल कर साइड में रख लेंगे फटाफट। तो ये अच्छे से आराम से उतर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगी भी नहीं और तेल में जाने से आराम से ये एक एक अलग अलग हो जाती हैं। तो चलिए मैंने इस साइड से इनको निकाल लिया है। आप एक एक निकाल कर भी निकाल सकते हैं दूसरे बर्तन में फटाफट। अभी ये दूसरी वाली भी बेल लिया है मैंने और एक प्लेट में निकाल लिए हैं। फटाफट ऐसे आप उतार सकते हैं। एक एक उतारने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ये चाकू की मदद से ऐसे आप नीचे गिरा सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और तेल में जाने से ये एक एक अलग अलग हो जाएंगी। तो डरना नहीं बिल्कुल भी। और अभी ऑयल गर्म है तो चलिए उसमें डाल देते हैं फटाफट और अपनी बना लेते हैं। बहुत ही प्यारी बनती हैं और टेस्टी टेस्टी लगती हैं। तो ऑयल को भी इसी में भी हल्का सा गर्म रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। एक डालेंगे बस फटाक देनी सी ऊपर आ जाएंगे हल्के से गर्म तेल में ही। और इनको भी एक अच्छा सा कलर तक पकाते रहना है और हल्की आंच पे पकाना है। तो मैं 2-2 4-4 आराम से साथ में डाल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं और सब अलग अलग हैं। तो एक डाली वो देखो ऊपर आ गई है। ऐसे ही गैस को बिल्कुल लो रखना है फटाफट। तो बहुत सारी मैं ऐड कर देती हूँ और इनको हिला लेना है। और जब तक ये आराम से अपना शेप नहीं ले लेते तब तक इनको करछी से हिलाना नहीं है। ये अपने आप ही ऊपर की साइड आ जाएंगी फूल कर। गैस थोड़ा सा हल्का सा और ज़्यादा कर देंगे तब अपने आप ही फटाफट ऊपर आ जाएंगी और एक अच्छा सा गोल्डन कलर तक पका लेंगे। तो बहुत ही प्यारी और क्रिस्पी और बाहर से टेस्टी और दिखने में भी बहुत ही प्यारे लगेंगे, खाने में भी उतना ही स्वाद है। तो चलिए करछे से हल्की सी हिला देते हैं और गैस की थोड़ी सी फ्लेम को ज़्यादा कर देते हैं तभी अंदर तक पकेंगी। तो मैंने इसमें बहुत सारी डाल दी हैं और आराम से ऊपर फूल कर आ रही हैं धीरे धीरे और बहुत ही प्यारी टेस्टी लगेंगी खाने में। तो ऐसे ही एक
गोल्डन कलर आ जाए तो उनको दूसरी साइड पलटी कर देना है। एक साइड इनको हिलाते रहना है और चलाते रहना है, तभी या तो एक साइड से पक जाएंगी, दूसरी साइड से नहीं पकेंगी और वाइट दिखेंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए ऐसे इनको हिलाते हिलाते आराम से इनको गोल्डन कलर तक पका लेंगे। तो सभी पे एक जैसा कलर आ रहा है और 2-4 मिनट और लगेंगे इनको पकाने में। तो गैस को ज़्यादा ना करें, बिल्कुल कम पे ही इनको पकाते रहें। बहुत ही कुरकुरीपन करनी है इनको, थोड़ा सा और हल्का सा पका लेना है। तो चलिए आपको दिखा रही हूँ कैसे इस कलर की हो चुकी हैं। और अभी इनको निकाल लेते हैं एक परात में। एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे और परात में डाल लेंगे। तो कितना प्यारा और कितना टेस्टी है, एक कलर आ चुका है। और बहुत सारी आप ऐसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और मेहमान आए तो आप फटाफट इनको खिला सकते हैं। और बनाने से पहले घर में ही ख़त्म कर देंगे, मेहमान तक पूछने ही नहीं देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है अपनी मट्ठी नारियल की। और उसमें और ऐड कर देंगे फटाफट। देखो मैंने एक साथ इकट्ठी इसमें डाल दी हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। तो एक एक साइड खुलकर आती है इनकी और बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में और टेस्ट भी बहुत ही प्यारा है। तो चलिए ऐसे बनाकर आप सभी को रख सकते हैं। और अभी दूसरी वालियों को भी निकाल लेते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है उनमें भी और बहुत ही प्यारी लगेंगी। तो चलिए इनको भी एक साइड में निकाल लेते हैं। तो मैंने एक कटोरी मैदा से इतनी सारी बना ली हैं। तो आप भी बहुत सारी बनाते हैं तो और भी ज़्यादा आप बना सकते हैं फटाफट। और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा झंझट भी नहीं है कुछ भी। और अपने आप से बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये 15 से 20 दिन तक आप आराम से रख सकते हैं। तो चलिए अपनी बन चुकी हैं और डाल लेते हैं प्लेट में और देख लेते हैं कितनी टेस्टी बनी है और कितनी अच्छी बनी है। और ठंडी करके इनको ज़रूर खाएं फटाफट। सेम बिस्कुट जैसा टेस्ट आएगा और वो भी नारियल वाले बने हैं। तो और बिल्कुल सॉफ्ट बंदी हैं और अच्छी, खाने में तो और भी टेस्टी लगेंगी। तो फटाफट आप ऐसे बना सकते हैं बहुत सारी। तो मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। लेकिन चलते चलते सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।